लगातार योगी सरकार पर भी साजिश के जो है आरोप लग रहे हैं। ये एक प्री प्लान्ड वे में एक टेरर अटैक की तरह है। क्यों है ऐसा इतिहास कि जहाँ जहाँ मंदिर है उन्हीं के बगल में सटा सटा के इनका मस्जिद है। अगर सर्वे हो जाता तो उनको तकलीफ क्या थी? अब तुर्क थोड़े ही हो, अब खिलजी सैयद लोधी थोड़े ही हो। ये डरपोक वही हिंदू कौम है जो बदल गई। लोग कहते हैं कि मुसलमान एक शांतिप्रिय समुदाय है। ये सबसे बड़ा मजाक है दुनिया में। ये जो पत्थरबाजी होती है फ्री में नहीं हो रही। ये 1000-2000 लोग इकट्ठे होते हैं, इनको पेमेंट होता है। सदुद्दीन ओवैसी ने सीधा उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आरोप लगाया। बाबा की पुलिस है, 2 से तीसरा पत्थर चलाए तो पीतल भर देंगे तुम्हारी छाती में। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। तो सुनो, तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो यूपी के संभल में जो हिंसा छिड़ी है वहां पर अभी तनावपूर्ण माहौल जो है वो तो शांत हो गया है, लेकिन वहां की जो सियासत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी पर बात करने के लिए, इसी सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश जी, जिनसे हम जानेंगे इस पूरी सियासत को लेकर और जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में साजिश किसकी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको नमस्कार और आपके ऑडियंस को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हम अभी बात कर रहे हैं ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक है। सर देखिए, लगातार इसमें सियासत की जो बात उठ रही है, कह रहे हैं कि साजिश की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि दूसरी तरफ से जो मुस्लिम समाज है उनकी तरफ से जो है सियासत हुई है। वहीं लगातार योगी सरकार पर भी साजिश के जो है आरोप लग रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा कि ये जो भी घटना हुई एक प्री प्लान टेरर अटैक की तरह है। आज 26 से 11 भी है। आज ही के दिन मुंबई में भी अटैक हुआ था और आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक होता है ना कि भीड़ गई, लड़ाई हो गई, दंगा हो गया। एक होता है कि आप सुयोजित रूप से प्री प्लान करके आप अटैक करने जा रहे हो। आपके ऊपर अगर मान लो जामा मस्जिद के ऊपर बोला गया कि ये हरिहर मंदिर है, विष्णु शंकर जैन ने अगर एलिगेशन लगाया, कोर्ट में पिटीशन डाला, तो आपको विश्वास है ना कोर्ट पे। आप लोग बात करते हो, संविधान की बात करते हो, आप कोर्ट की बात करते हो, तो आपको क्यों एक पल के लिए भरोसा नहीं हुआ कि फैसला आपके पक्ष में आएगा? आपको ये क्या कंफर्म पता था कि सर्वे होगा तो पक्ष हिंदू पक्ष को ही जाएगा? तो चोर का मन पुलिस करता है ना। तो कहीं ना कहीं इस हरकत से इनको लग रहा है कि जिस पे हमने जो काला सच अपना छुपाया था वो बाहर आएगा। ये एक प्री प्लान्ड वे में एक टेरर अटैक की तरह है जिसमें आप पुलिस कर्मियों को चुन चुन के मार रहे हो। पुलिसकर्मी हथियार दिखा रहे हैं वहाँ के एसपी कि कैसे ये लोग दोनों तरफ से ब्लेड चली हुई हथियार लेकर जा रहे हैं। तो भैया तुम पुलिस को मारोगे, तुम पुलिस पे गोली चलाओगे तो पुलिस कब तक सहेगी? पुलिस भी तो जवाबी कार्रवाई करेगी ना। और पुलिस जवाबी कार्रवाई में अगर 4-5 लोग मर गए तो फिर इसमें दुखरा क्यों रोना? आप जो कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया मिल रही है आपको। तो कहीं ना कहीं मेरे को इस बात का दुख है कि पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो बहुत कम लिया है। इनको तबीयत से और पिटाई करनी चाहिए थी और 5 की जगह 50-100 आदमी ढेर होते, तब इनको अपनी औकात और जगह पता चलती कि देश में अगर हम देश की संपत्ति को बर्बाद करेंगे, पुलिस कर्मियों के साथ अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो पुलिस हमें सही ट्रीटमेंट देगा। और सर देखिए, जिस तरीके से वो 7:30 बजे वहाँ पर पुलिस पहुँचती है सर्वे के लिए, तो अगर सर्वे हो जाता तो उनको तकलीफ क्या थी? आखिर इनको ये क्या चीज छुपाना चाह रहे हैं जो कि सर्वे होने से पहले ही इन्होंने जो पूरी साजिश रची? ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साजिश रची, लेकिन जब ये वहां पर 7:30 बजे सुबह के, कौन वहां पर जो है 2000 पत्थर लेके बैठता है, कौन छतों पर तैनात रहता है, कौन चाकू लेकर घूमता है, तो आपको क्या लग रहा है साजिश कहाँ से हुई है? एक बात बताओ ना, लोग बोल रहे हैं कि 2-5 हजार लोग आ गए, तो ये लोग क्या अचानक से उठ के आ गए? आप दूसरे जिलों से लोग बुला ले रहे हो, आप पत्थर ट्रक भर के पत्थर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं तो मानूंगा वहां का जो एमपी सरफुद्दीन है कि क्या नाम है उनका, उन्हीं का हाथ है। क्योंकि फ्राइडे को नमाज के बाद ही ये भड़काते हैं। और कभी भी देखना आप, जो भी दंगे होते हैं वो फ्राइडे के बाद ही होते हैं, सैटरडे या संडे या मंडे को, क्योंकि ये प्लानिंग होती है। बैठ के चर्चा करते हैं, ऐसे ये करना है वो करना है, कर देते हैं। आप ऐसा, मतलब मैं समझ रहा हूँ, सबसे पहले तो ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि उस सर्वे का आदेश क्यों दिया गया। वहाँ का जो परिसर है, इनका इतिहास ये बोलता है कि 1503 में उसको सिकंदर लोदी ने वहाँ पे एक मस्जिद बनाई थी, जामा मस्जिद। ये इनका इतिहास है। हमारा इतिहास ये है कि वहाँ पे 1529 में बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर वहाँ पे वो बनवाया, जामा मस्जिद बनाया। और हरिहर मंदिर का इतिहास क्या है? हमारे गरुड़ पुराण के हिसाब से भगवान विष्णु का 10वां जो अवतार है, कल्कि अवतार, वो संभल के उसी प्रांत में होगा। अगर ठीक है, मान लो इधर उधर है तो तुम चुप रहो ना। सर्वे होगा, रिपोर्ट आएगी, आप क्लियरेंस मिल जाएगा, आप आराम करो। लेकिन आपने क्या किया? अब देखो,
मैम आप ये बात सोचो कि आज सर्वे का रिपोर्ट के बारे में बोला जा रहा है तो ये आतंक कैसे मचा रहे हैं जैसे इनके मस्जिद को गिरा दिया गया, और कल अगर पक्ष में फैसला आ जाए तो क्या उसके लिए 1000 साल वेट करना होगा? हम तो तैयार हैं कि जो हमारा है हम लेके रहेंगे। हम बोल रहे हैं कुछ नहीं छोड़ेंगे, एक एक इंच। कुछ लोग मोहन भागवत का वीडियो दिखा रहे हैं कि हर जगह शिवलिंग क्यों ढूंढने की जरूरत है, हर मंदिर में क्यों करना है, 3 मंदिर हमारे लिए पर्याप्त है। नहीं चाहिए हमें प्यार और संबंध। प्यार और भाईचारे के नाम पे आप हमारे बहन बेटियों को नाम बदल बदल के फंसा कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हो। लैंड जिहाद करते हो वक्त के नाम पे, जहाँ ज़्यादा हो जाते हो वहाँ चलना मुश्किल कर देते हो, लोगों का जीना हराम कर देते हो, और फिर आप आपसे हमसे अच्छाई का उम्मीद करते हो। हमें ये अच्छाई नहीं चाहिए। 3 क्यों चाहिए? एक मंदिर लेने में तो आप देख रहे हो 500-550 साल लग गए। पता नहीं जन्मभूमि और ज्ञानवापी कब मिलेगा, और यहाँ 30-40 हज़ार की बात करते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इतिहास कि जहाँ जहाँ मंदिर है उन्हीं के बगल में सटा सटा के इनका मस्जिद है। आप अगर मान लो देश में राज किए, मुगलों का राज था, तो उनके कुकर्मों का वो करो ना। आप मुगल थोड़े ही हो, आप तुर्क थोड़े ही हो, आप खिलजी सैयद लोदी थोड़े ही हो। आप एक कन्वर्टेड मुसलमान हो जो पहले हिंदू थे, जिन्होंने तलवार के नोक पे सलवार पहनी, जिनके बाप दादाओं का नाम रामलाल या श्यामलाल था। ये डरपोक वही हिंदू कौम है जो बदल गई। और आज के लोग भी जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे आपके, अगर वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि अभी के वक्त में अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, अभी के वक्त में आप हिंदू नहीं बनोगे, अपने माटी के लिए लड़ना नहीं सीखोगे, अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ना नहीं सीखोगे, तो याद रखो आने वाला इतिहास तुम्हें कायर बुजदिल कहेगा, और तुम्हारी फोटो पे जूतों का माला पहनाएगी तुम्हारे बच्चे और पीढ़ियाँ, और बोलेंगी यही मेरे नपुंसक पूर्वज थे जिन्होंने हमें गुलामी की जंजीर बांधी, जिनका किया हुआ कर्म हम भोग रहे हैं। यही वास्तविकता है। चलिए प्रकाश जी, आप पे दोबारा लौटूंगी, मैं सर से बात करूंगी। सर क्या नाम है? दिनेश सेंगर जी सर, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वहाँ पर एक मंदिर था? क्योंकि ये जो मुस्लिम समाज है कह रहा है कि 300 साल पहले की हमारी मस्जिद है, तब से क्यों नहीं इसका सर्वे किया गया? अभी अचानक क्यों सर्वे? ये 300 साल पहले की बात कर रहे हैं, उससे पहले नहीं जाते हैं। ये मुसलमान, देखिए सबसे बड़ा मजाक तो एक कि लोग कहते हैं कि मुसलमान एक शांतिप्रिय समुदाय है। ये सबसे बड़ा मजाक है दुनिया में। दूसरा सबसे बड़ा मजाक है कि संविधान, भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, जबकि ये सेलेक्टिव है। केवल मुगलिय अभी भी जो अपना संविधान है वो सिर्फ सब्सिडी देता है मुसलमानों को। हर उसमें देख लो आप, देखिए वक्फ बोर्ड क्या है, भूमाफिया है, आज तक किसी को पढ़ने नहीं दिया। कांग्रेस ने कैसी साजिश करी भारत के साथ में। दूसरा है हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सर्टिफिकेट क्या है? आपकी समानांतर टैक्स वसूली हो रही है, समानांतर आपसे टैक्स वसूला जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये सब आतंक में जा रहा है। ये जो पत्थरबाजी होती है जो फ्री में नहीं हो रही, ये 1000-2000 लोग इकट्ठे होते हैं, इनको पेमेंट होता है। पेमेंट इनके आका होते हैं, आका जो अगले दिन उनको देखिए संभल के मुद्दे पे अगर बात करें हाँ, तो संभल के मुद्दे पे समझ लो कि 2-3 हज़ार लोग कैसे आगे संभल मुद्दे। वो पहले सब प्री प्लान्ड होता है इनके यहाँ। कोई भी मतलब शांति प्रिय मत कहो कभी, ये शांति प्रिय नहीं है। इन्होंने 1947 में जो बंटवारा किया, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, उसको इन्होंने 95.5% मुसलमान उसके साथ थे। वोट दिया, वोट देकर इन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश लिया है। और गद्दार लोग ये पाकिस्तान नहीं गए, यहीं रह गए। आज भी कहते हैं कि हम तो भारत में आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ों से कौन सा युद्ध हुआ था जिनने लड़ा रहा था? मेरी समझ में आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि अंग्रेज़ों से कोई युद्ध हुआ था। मुसलमान बताएं कौन सा युद्ध इन्होंने लड़ा था अंग्रेज़ों से। चलिए अभी सर से दोबारा से एक सवाल के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा सीधा अपने बयान में उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने मर्डर किया है 4 पुलिस मुस्लिमों का। तो आप एक बात बताओ, आप क्या चाहते हैं? ओवैसी साहब अगर ये वीडियो देख रहे तो आप क्या चाहते हैं? 20-50 पुलिसकर्मी मर जाते तो उनके आत्मा को शांति मिल जाता। लोगों को ऐसा क्यों हो गया है कि आप चाहते हो कि बगल से पुलिसकर्मी मरे तो फिर आप शोक सभा कर देते? अगर पुलिस मर जाती तो क्या बोलते? ये देखो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो खुद के पुलिसकर्मियों को नहीं बचा सकती, वो लोगों को क्या बचाएगी? अब लोग, उनको लोग मत गिनो, आदमी मत गिनो, वो आतंकवादी हैं मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि अब पुलिस वालों को मार रहे हो। पुलिस क्या वो कांग्रेस की जमाने की पुलिस है कि जम्मू कश्मीर में जैसे पथराव होता था, भग रहे हो, सरकार परमिशन नहीं दे रही है? बाबा की पुलिस है, 2 से तीसरा पत्थर चलाए तो पीतल भर देंगे तुम्हारी छाती में। और एक और बात बताओ, ओवैसी के तो बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मौज में ज़िंदगी काट रहे हैं, और इनके बच्चे जो कन्वर्टेड हैं पत्थर उठा रहे हैं, रोड पे गिरे पड़े हुए हैं मर मर के। फिर बगल वाले ये भी पूछ देंगे भैया हिंदू के भी तो झंडे उठाए हैं। तो हिंदू तब उठाता है
जब उसको डंडा होने लगता है कि बगल वाला तुम्हें मिटा देगा, बगल वाला तुम्हें मारने वाला है, हम रिप्लाई देते हैं। हम कभी भी पहले स्टार्ट नहीं करते, परंपरा है। आप मुझे 2 थप्पड़ मारे तो मेरा 1 थप्पड़ का भी अधिकार नहीं है, और 1 थप्पड़ मार देंगे तो आप रोने लगोगे कि ये देखो हिंदू दादागिरी कर रहा है, भगवा आतंकी दादागिरी। तो ये बेचारा बनना बंद होना चाहिए इस देश में। ये तभी तक अच्छे हैं जब तक इनकी आबादी कम है। जिस जिस जगह में ज़्यादा हो जा रहे हैं, ना आपको धंधा करने देंगे, ना बिजनेस करने देंगे, ना आपको ढंग से चलने देंगे। हर बड़े बड़े सोसाइटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में फल वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, हर व्यवसाय में जिम वाला, हर जगह ये हैं और हर जगह यही अपराध करते हैं। 100 में से अगर 95 केसों में 1 का नाम आएगा तो जाहिर सी बात है एक ही कम्युनिटी के ऊपर सवाल उठेगा और अब घेरों में आएगा। जहाँ हिंदू करेगा हम उसकी बात करेंगे। संभल की जो घटना है, इसमें जो एक्शन लिया गया है, ये पुलिस पे बहुत पथराव होने के बाद सरकार ने एक्शन लिया है। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती, यही कोई दूसरी सरकार रहती, तो मैं बता रहा हूँ 5 अगर इनके लोग मरते ना तो कम से कम 100 पुलिस वाले को लाश जाती। एक मेरे को वीडियो ऐसा भी सुनने में आया, खबर लगा है कि जिस बच्चा मर गया है उसकी माँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चा जामा मस्जिद के लिए शहीद हुआ है, तो कभी भी हम इसको नहीं टूटने देंगे और ये मस्जिद रहेगा। मरने के बाद भी देखो दिमाग में कैसी गंदगी भरी हुई कि शहीद हुआ है। अब तो आप एक बात बताओ, तुम मर गए 5, तुम बोल रहे हो पुलिस ने मारा, मैं बोलूं कि इन्हीं के भीड़ में 4 गोली चला दिया इन्हीं के लोगों ने, ताकि सरकार पे दोष आ जाए। जब एक माँ बोल सकती है, एक परिवार का लोग बोल सकता है मेरा बच्चा शहीद हो गया, तो उस भीड़ में से कितने लोग हैं पीछे खड़े पत्थर चला मार दिया, मर गया, पुलिस ने मार दिया। पुलिस में बार बार क्यों? मैं बोलता हूँ उसी भीड़ में से 5 जिहादियों ने मार दिया उसको, 2 गुटों ने मार दिया। तो ये भी एक हो सकता है। हर बार सरकार पुलिस पे आवाज़ उठाना बंद करो। इस बार बिल्कुल भी गलत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर मस्जिद तोड़ने बुलडोजर पहुंच गया था, ऐसे आतंक मचा रहे हैं। कहीं भी कुछ भी होता है। अभी देखो एक लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में वो कतरा देवी का रोपवे कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पे भी जो ये जानवर उनवर गधे और घोड़ों पे जो खच्चर पे ले जाते हैं यात्रियों को, उनके ऊपर वहाँ के जिहादी मुसलमानों ने पथराव किया है। पथराव इसलिए किया है कि उनका धंधा पानी चला जाएगा। ये जो जितने एनिमल लवर हैं, अब क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? इनका एक ही काम है, सरकार कुछ भी करे उसका विरोध करना है। और हम भारत के नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक, सभ्य हिंदू समाज के नागरिक, हम बाबा के साथ है, प्रशासन के साथ है। एक एक को चुन के मारो, क्योंकि ये आदमी नहीं, ये आतंकी जिहादी हैं जिनको देश के डेवलपमेंट से कोई नहीं मतलब, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से मतलब है इन्हें। सर देखिए, जैसे आपने कहा इनका एक ही काम है, तो समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है कि योगी सरकार का एक ही काम है मुस्लिमों को फंसाना। हाँ ठीक है ना, ये मुल्ला मुलायम की बातें बहुत हो गई। सुनो अब बात, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो राम मंदिर पे हिंदू होने पे अपने उंगली उठा रहे थे, जो अपने आप को ये बताते थे, नास्तिक बताते थे, जो आज मंदिरों में घूम रहे हैं, जो कार सेवकों को मरवा कर उनके लाश को सरयू में पत्थर बांध के फेंकेगी, लोगों को पता ना चले, ये अपने पाप से कैसे ढूंढेंगे? ये तो खुला बोलते हैं हम, इनकी पार्टी है मुसलमानों की। सच्चाई बता रहा हूँ, ये खुल के बोलते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके वोटर्स वही हैं और वो नाराज हो जाएंगे। जिस दिन यादव कम्युनिटी सारी समझ गई ना कि किसके सगे हैं, उस दिन ये उत्तर प्रदेश से क्या अपने घर में भी ये पार्षदी की चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं ये किसको खुश कर रहे हैं। अगर ये इतना ही बड़ा अपने आप को हिंदू बनते हैं तो कर दे कल्याण, ये मथुरा वाला जन्मस्थली का नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि इनके लोग इन्हें वोट नहीं देंगे। और यही मुसलमान कहते हैं कि हमारे साथ तो बीजेपी के राज में जो है दुर्व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, सुविधाएं हमें सरकार नहीं देती। अगर ये दुर्व्यवहार है ना, तो कैमरामैन ने एक चीज़ दिखाई है, मैं बताना चाहता हूँ। अगर ये दुर्व्यवहार लग रहा है तुम लोगों को बीजेपी की तरफ से, तो याद रखो समय ऐसा ना आ जाए कि तुम अपने चरम कट्टरता पे जाओगे, और जिस दिन 2-4% हिंदू चरम कट्टरता पे चले गए ना और सरकार ऐसी बन गई, तो तुम्हें घुटन होने लगेगी इस देश में। बोलोगे कि बीजेपी ही टाइम गोल्डन रहा था मेरा, तो वैसा दिन मत मनाओ, क्योंकि तुम लोग अपने धर्म के आधार पे पार्टी बनाकर जीत सकते हो, AIMIM जैसे पार्टियां। तो हम भी हिंदुओं की पार्टी आने वाले टाइम में बनेगी जो सिर्फ हिंदुओं की सुनेगी। एक और बात बोल रहा हूँ, हमें सही मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, आप रहो मौज में रहो, लेकिन वो सही लोग कहाँ मर जाते हैं जब ये गलत करते हैं? वो सही लोग भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन सही और एजुकेटेड लोगों को भी पता है कि जिस दिन अपने कौम के खिलाफ कोई बात बोलेंगे, हमारी कौम के लोग ही हमारे गर्दन पे तलवार चलाने चलेंगे। जैसे जाकिर नायक आज तक इनके लिए आइडल था, आज जाकिर नायक ने 1-2 क्या बोल दिया पंक्तियां, और पाकिस्तान का एक और मौलाना था, उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिए। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये एक वो अंधी कौम है, एक वो अंधी किताब को मान रहे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश करने का आदेश दे रखा है, और जो खुद का सर्वनाश कर रहे हैं। और जो जो सभ्यता, जो जो देश इनके खिलाफ जाग चुका है और जानता है, वो इनके खिलाफ लड़ रहा है।
रहा है, सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए सर, आखिरी सवाल अपना कर लेती हूँ। सर आखिरी सवाल ये कि अभी भी कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पर सच में एक मंदिर था, क्योंकि कह रहे हैं कि 300 साल पुरानी मस्जिद को अचानक से तोड़ा जा रहा है। जैसे मैंने सर से भी सवाल किया, तो जो लोग ये समझ रहे हैं उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या कन्फ्यूज़न कहें, उसको अगर आप दूर करना चाहें अपने जवाब के साथ तो कैसे मैं करें? एक बात बोलूँगा, 300 साल बोला जा रहा है, आप लोग तो अपने धर्म से पुराने मंदिरों को बता देते हो मेरा है। आप घुसे कब भारत में? आपका धर्म 1400 साल पुराना, अब धर्म से पुरानी चीज़ों को यहाँ का बता देते हो। जो वक्त में संशोधन हो रहा है, हटाया भी नहीं जा रहा है। सुनो, संशोधन होने को बोला जा रहा है तो आतंक मचा रहे हैं। मंदिर में सर्वे का आदेश दिया गया तो आतंक मचा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कभी सोचना अकेले में बैठ के, जितने भी नेगेटिव वाले लोग हैं, कि ये हर मस्जिद मंदिर के बगल में ही क्यों बना? सोचने वाली बात है ना। इतिहास में तो उस टाइम इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, इतना लोग भी नहीं था, घर बिल्डिंगें रोड भी नहीं थी। तो वो जो मंदिर था, जैसे ज्ञानवापी हो गया, जैसे आपका जन्मभूमि हो गया, या आपका काशी विश्वनाथ हो गया, तो जैसे यहाँ पे है तो 10 किलोमीटर दूर भी एक बड़े ग्राउंड में बना सकते थे, आप चिपका के बनाएं। और सुनो, और नहीं मिला टाइम तो ऊपर का गुंबद तोड़ो, ऊपर का मंदिर का स्ट्रक्चर तोड़ो, गुंबद बना दो। ये आर्किटेक्चर है इनका। अगर इनका आर्किटेक्चर इतना होता ना तो पूरे अरब देश में इनका आर्किटेक्चर भरा रहता, 56-57 कंट्री में। सीधा बात एक ही बोलूँगा, 92 का नारा था ना, तेल लगा कर डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। तो सुनो, तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे, बरसों का कुछ नहीं छोड़ेंगे। मे भी साउंड गलत कर रहा है, लेकिन हम सब कुछ लेंगे जो हमारा है, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। और ये लोग अपने से सवाल पूछें कि वो हर मंदिर इनके बगल में क्यों है, और तुम्हारी जो आर्किटेक्चर है वो ऊपर ऊपर ही क्यों है। ज़बरदस्ती घुसे, अब दादागिरी कर कर मंदिर का ऊपर का स्थली तोड़ के गुंबद बना दिए। यही इनका आर्किटेक्चर है। भारत के मैं बोल रहा हूँ ना, एक तो छोड़ो, 50,000 जो भी विवादित जगह है ना, उसका सर्वे करा लो, सब के सब में शिव, राम और कृष्ण ही मिलेंगे। सीधा बात बोल रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर प्रकाश जी, जिन्होंने हमेशा की तरह अपने जो जवाब हैं बेबाकी के साथ दिए हैं, हर एक सवाल का हमारे। तो आप उनके जवाबों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।